तो अब ग्यू वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है और आकाजा के ऊपर अपने पूरी तेजी से अटैक कर देता है। और ग्यू की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर आकाजा भी उससे काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उससे पूरे 5 साल हो गए थे एक वाटर हाशिरा से लड़े हुए। और आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट से ग्यू के ऊपर मल्टीपल पंचेस करता है, लेकिन ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को यूज करके उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर आकाजा कहता है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और उसने जब आखिरी वाटर हाशिरा को मारा था तो उसके पास भी ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। तभी तांजीरो हिनोगामी कागुरा से आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाजा इससे बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी आकाजा तांजीरो के पीछे आकर उसे मारने वाला होता है। तांजीरो इससे बचने के लिए हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को यूज करके आकाजा का हाथ काट देता है, लेकिन आकाजा उससे तुरंत ही रीजेनरेट कर लेता है। ये देखकर ग्यू आकाजा के ऊपर फिर से अटैक करता है और तांजीरो आकाजा के पैर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा इसे देख लेता है और तांजीरो के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। तांजीरो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा अटैक लग गया था, जिससे उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ ग्यू आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाजा ग्यू की स्किल देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे उसका नाम पूछता है, क्योंकि आकाजा ग्यू के नाम को हमेशा याद रखेगा। ग्यू बोलता है कि वो किसी डीमन को अपना नाम नहीं बताएगा और ग्यू को बात करना पसंद नहीं, तो उसे ये सब घिनौना लगता है। और इसके रिप्लाई में आकाजा कहता है कि उसे तो बात करना बहुत पसंद है और जब तक ग्यू अपना नाम आकाजा को नहीं बताएगा वो तब तक उसे पूछता ही रहेगा। फिर आकाजा ग्यू के ऊपर एक किक मार देता है, लेकिन ग्यू अपने तलवार से उसे डॉज कर लेता है। लेकिन आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके ग्यू के ऊपर मल्टीपल किक मारता है, जिसके प्रेशर से ग्यू बहुत दूर जाके गिरता है। तांजीरो ये देखकर ग्यू का नाम जोर से चिल्ला देता है, जिससे आकाजा को ग्यू का नाम पता चल जाता है और वो तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन तांजीरो को फिर से थोड़ा अटैक लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और आकाजा तांजीरो की तारीफ करता है और कहता है कि उसने खुद को बहुत इम्प्रूव किया, क्योंकि जिस रात क्योजोरो रेंगोकू मरा था तो उस टाइम तो तांजीरो जमीन पर गिरा हुआ एक कमजोर इंसान था और अब तांजीरो पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। तो अब आकाजा उसे मारने के लिए उतावला हो रहा है और वो कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि क्योजोरो उसी रात मारा गया। बेशक वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिमाग मूर्खता से भरा हुआ था, क्योंकि वो डीमन नहीं बना। तांजीरो ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और आकाजा से कहता है कि मूर्खता तो आकाजा के दिमाग में भरा हुआ है और वो रेंगोकू के बारे में एक भी और शब्द नहीं सुनेगा। आकाजा कहता है कि वो तो सिर्फ तांजीरो और रेंगोकू की तारीफ कर रहा है। इसके रिप्लाई में तांजीरो कहता है कि आकाजा का कोई हक नहीं रेंगोकू के बारे में कोई भी बात भला बुरा कहना, क्योंकि आकाजा जब चाहे किसी के मुंह में ठोक देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आकाजा कहता है कि तांजीरो को कोई गलतफहमी हुई है, वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों के मुंह में ठोकता है जो बहुत कमजोर होते हैं। फिर आकाजा थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है वो कमजोरों से सख्त नफरत करता है और उसके हिसाब से कमजोरों को तो इस दुनिया से पूरा मिटा देना ही चाहिए। तांजीरो कहता है कि आकाजा बहुत गलत है, क्योंकि अब आकाजा यहाँ पर जिंदा खड़ा है। इसका मतलब है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। और आकाजा भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि जब आकाजा बच्चा था तो उसे किसी न किसी ने तो प्रोटेक्ट किया होगा और उसे जीने का रास्ता दिखाया होगा, जिसके कारण आज वो जीवित है। और ताकतवरों को हमेशा कमजोरों की मदद करना चाहिए, जिससे कमजोर लोग ताकतवर बन पाएंगे और वो भी आगे चल के कमजोरों की मदद करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और यही प्रकृति का नियम है। ये सुनकर आकाजा कहता है कि तांजीरो का सोचने का तरीका अलग है और आकाजा तांजीरो की एक भी बात और नहीं सुनेगा। और चैप्टर 148 यही पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।